हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है। एसईओ सीरीज़ का पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं आज से। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा था तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये एसईओ सीरीज़ का पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। कल मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप का होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को 3 to 4 मंथ के अंदर गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा पाएँ। सो एसईओ के टाइप हो गए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, और ये टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने हैं एसईओ के अंदर। तो आज पार्ट 1 में हम कवर करेंगे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग और हेडलाइन। तो पहले समझ लेते हैं मेटा टैग क्या होते हैं। मेटा टैग्स आर इनविजिबल टैग्स दैट प्रोवाइड डेटा अबाउट योर पेज टू सर्च इंजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट है वो मेटा टैग्स के फॉर्म हमें लिखना होता है कि इस वेबसाइट का टॉपिक क्या है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट का एक पेज लोड हुआ है। यहाँ पे मेटा टैग कहीं फ्रंट पे नहीं दिखते हैं, ये कोडिंग में लिखे जाते हैं। मैं जब इसका कोड खोलता हूँ तो ये देखिए, ये मेटा टैग लिखे हुए हैं सारे। ये सिर्फ सर्च इंजन्स को बताते हैं कि पेज पे क्या डिटरमाइन हो रहा है, क्या कंटेंट है। मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। इन शॉर्ट दे मेक इट ईजियर फॉर सर्च इंजन्स टू डिटरमाइन व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। सो मेटा टैग यही होता है। फिर हमारा जो शुरू होता है टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइटल सर्च इंजन के हिसाब से। टाइटल क्या होता है, मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। मैंने सर्च किया MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन नोएडा। सो ये जो वेबसाइट आ रही है, ये फर्स्ट वेबसाइट FR वेब सोल्यूशन की, ये कंपनी की वेबसाइट है। ये जो ऊपर लिखा है ना, ये MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन नोएडा, दिल्ली, इंडिया, ये हमारा होता है टाइटल। और जब भी हम अपना टाइटल लिखें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कीवर्ड पहले हम प्लान कर लें कि हमारे कौन से कीवर्ड हैं और किस पेज पे हमें क्या टाइटल लिखना है, और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने टाइटल को डिफाइन करें। इसको हम 50 to 60 करेक्टर के अंदर हमें लिखना चाहिए, और जो रिकमेंडेशन है वो मैक्सिमम 60 करेक्टर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। वेबसाइट डिज़ाइन कैपिटल में लिखा है और वेबसाइट डिज़ाइन स्मॉल में लिखा है। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है, वर्ड तो सेम ही है दोनों, बट फ़र्क ये है कि इसके पिक्सल ज़्यादा हैं और इसके पिक्सल्स कम हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 600 पिक्सल कंटेनर होना चाहिए। तो जब भी हम अपना टाइटल लिखें, पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में लिखें। अब जैसे आपको लिखना है वेबसाइट डिज़ाइन नोएडा, दूसरा लिखना है एसईओ नोएडा। ये आपने लिखा वेबसाइट डिज़ाइन एसईओ, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए अपने सिटी का नाम और कंट्री का नाम। तो जब भी गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च होगा तो वो कीवर्ड टाइटल से मैच कराएगा कि इस कीवर्ड पे कौन सा टाइटल रैंक करता है हमारा। डिस्क्रिप्शन, फिर अगेन ये टाइटल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन को मेटा टैग के अंदर लिखा जाता है, और ये सारी चीज़ें हेड टैग के अंदर लिखी जाएंगी। जितने भी मेटा टैग्स लिखे जाते हैं हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं। सो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं हम, मेटा नेम इज इक्वल टू डबल कोड डिस्क्रिप्शन, भी डबल कोड बंद करेंगे, स्पेस कंटेंट इज इक्वल टू, फिर डबल कोड के अंदर हमें अपना डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। सो डिस्क्रिप्शन हमारा जो मैक्सिमम वर्ड होता है 155 to 160 करेक्टर के बीच में ही होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एन अल्टीमेट मल्टी लेवल मार्केटिंग टूल फॉर मैनेजिंग योर डायरेक्ट सेल्स एंड नेटवर्क। तो डिस्क्रिप्शन जब भी ऐसा लिखें तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखिए डिस्क्रिप्शन को, ताकि जब भी गूगल सर्च करे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके कीवर्ड्स के कुछ वर्ड्स आने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ इंडिया लिख देता हूँ। सो जो इंडिया के अंदर नेशनल कीवर्ड है ये, इस कीवर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक करती है सेकंड पोजीशन पे, कभी फर्स्ट पोजीशन पे। MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन नोएडा, ये टाइटल था और ये डिस्क्रिप्शन है मेरा। तो मैंने यहाँ पे MLM सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। नोएडा और दिल्ली, इंडिया यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। कीवर्ड क्या होते हैं, ये जो मैंने गूगल पे सर्च किया ये एक कीवर्ड है।
हम कोई भी सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं वो एक कीवर्ड होता है। तो एक पेज पे आप 10 कीवर्ड से ज़्यादा मत लिखिए कभी भी, और 10 कीवर्ड के अंदर ही होने चाहिए वो। अब मुझे इसमें कीवर्ड लिखने, तो मैंने लिखा यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन नोएडा, फिर स्पेस में कॉमा लगाऊंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर दूसरा कीवर्ड लिखूंगा। ये 2 कीवर्ड हो गए मेरे। तो कीवर्ड इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सर्च इंजन को बताता है कि इस पेज पे कौन कौन से कीवर्ड लगे हुए हैं। फिर हमारा आता है UTF-4 सेट। UTF-4 सेट क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो HTML आपका पेज, जो वेबसाइट बनी हुई है HTML में बनी हुई है, तो उस कंटेंट को प्रॉपर डिस्प्ले कराना। और इसके जो सपोर्ट करते हैं क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी, ये ब्राउज़र को ये सपोर्ट करता है। जब भी आप अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर मेटा चार्ट सेट ज़रूर लिखिए। ऑथर, इस वेबसाइट का ऑथर कौन है? तो यहाँ मेटा नेम ऑथर कंटेंट इज इक्वल टू कंपनी का नाम जो भी आपका है, या अगर आपकी इंडिविजुअल है तो आप अपना इंडिविजुअल नाम ही आप लिख दीजिए। गूगल वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम सर्च कंसोल का टॉपिक वर्क करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आप सर्च कंसोल वर्क करता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा लेआउट बता देता हूँ। हमें गूगल पे सर्च करना है, गूगल सर्च कंसोल। इसको जब भी हम खोलेंगे, इसको ओपन कर देंगे, पहले लिंक को स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे हम, तो मुझसे लॉगिन मांगेगा। जैसे ही लॉगिन मांगेगा फिर उसके बाद में मुझसे कहेगा आप अपना डोमेन दीजिए। मैं अपना डोमेन वहाँ पे मेंशन करूँगा, और फिर उसके बाद कहेगा डोमेन को वेरीफाई करिए। तो मुझे कोड मिलेगा जो मुझे अपने हेड टैग के अंदर रखना होता है। मैं आपको इसी पेज पे दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना गूगल वेरिफिकेशन रखा है यहाँ पे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बिंग। बिंग एक सर्च इंजन है, आप जानते ही हैं। इसको भी इसी तरीके से हमें वैलिडेट कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है बिंग पे भी। तो इसको हम कैसे वेरीफाई कराते हैं? बिंग बिंग वेब मास्टर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहला लिंक आएगा, आप उसको क्लिक करिए। कुछ नेट का इशू है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड करूँगा, गूगल से लॉगिन कर लूँ या मैं फेसबुक से लॉगिन कर लूँ। फिर उसके बाद में मुझसे बोलेगा कि आप अपना डोमेन दीजिए। मैं अपना डोमेन वहाँ पे लिखूँगा, और फिर मुझे एक कोड मिलेगा जो मुझे अपनी वेबसाइट में लगाना होता है। मैं आपको इसी पेज में दिखा देता हूँ। ये मेरा बिंग का कोड लगा हुआ है msvalidate.01, और ये मेरा बिंग के लिए हो गया। व्यू पोर्ट मतलब जो मोबाइल के अंदर जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव अगर हमारी बनी हुई तो उसको डिस्प्ले कराता है प्रॉपर। ये मेटा टैग का काम होता है। इट गिव्स द ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेजेस डायमेंशन एंड स्केलिंग। फिर इसके बाद आता है रिफ्रेश। हमें अपनी वेबसाइट को हर कुछ सेकंड, कुछ मिनट बाद हमेशा रिफ़्रेश करते रहना चाहिए, ताकि जो कुकीज़ हैं उसकी, या फिर आपका जो पुराना आपने कुछ वर्क किया है, CSS आपने अपलोड करी है, तो वो आपकी रिफ़्रेश होकर प्रॉपर डिस्प्ले होने लगे। सो इसलिए मैं यहाँ पे मेटा टैग के अंदर रिफ़्रेश का यूज़ करता हूँ, और 2 मिनट बाद वेबसाइट हमारी रिफ़्रेश होती है। आप यहाँ 3 मिनट कर सकते हैं, 4 मिनट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट करते रहते हैं तो रिफ़्रेश करवाते रहिए अपनी वेबसाइट को। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमारी वेबसाइट बनी है? हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है। जिस लैंग्वेज में भी हमारी वेबसाइट बनी है हमें वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर देना पड़ता है। सो इससे क्या होगा, ये गूगल को बताएगा कि ये लैंग्वेज इंग्लिश में बनी हुई है, वेबसाइट इंग्लिश में बनी हुई है। कॉपीराइट, इस वेबसाइट का कॉपीराइट किसके पास है? कंपनी के पास है। जो भी आपकी कंपनी का नाम है या इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट कंपनी का नाम। डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी वेबसाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्लोबल है कि लोकल है, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना होता है। मैंने यहाँ पे ग्लोबल मेंशन कर रखा है क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड करते हैं उसको। अगर आपकी वेबसाइट लोकल है तो आप लोकल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रोबोट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। रोबोट्स, इसका मतलब ये होता है मेटा नेम रोबोट्स का, और इंडेक्स को फॉलो करो। जो सर्च इंजन्स हैं ये उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस वेबसाइट पे रोबोट्स की फाइल लगी हुई है, आप इसको स्क्रॉल करो या फिर इसको सर्च में अपनी वेबसाइट को दिखाओ। ये रोबोट का काम होता है। एक्सपायर मतलब जो मेरी वेबसाइट का कंटेंट है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा।
रेटिंग हमें हमेशा जनरल रखनी चाहिए अपनी वेबसाइट की। पेज टॉपिक, मैं जिस पेज पर हूँ मुझे उस पेज का टॉपिक हमेशा डिफाइन करके रखना चाहिए कि मैं जिस पेज पर हूँ। अब सपोज करिए मैं इस पेज पर हूँ, जो मैंने अबाउट वाले पेज पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक डिफाइन कर रखा है आईटी कंपनी इन नोएडा। ये देखिए पेज टॉपिक आईटी कंपनी इन नोएडा। सेम इसी तरीके से मैं अगर जाता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन पे, तो मैंने यहाँ पे अपना पेज का टॉपिक रख रखा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। हर एक पेज का अपना एक टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, तो हमें वहाँ पे मेंशन करना चाहिए किस पेज पे क्या टॉपिक है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए मेटा टैग हर एक पेज पे लगे हों और कीवर्ड, टाइटल, टॉपिक्स ये सब अलग अलग हों। रिप्लाई, जो कंपनी की आपकी ऑफिशियल मेल आईडी है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये थे हम लोग की कंपनी की है info@frwebsolution.com। आपकी जो भी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। सर्च मतलब मेरी वेबसाइट को सर्च करो। गूगल बूट मतलब गूगल को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि गूगल बूट को कि मेरी वेबसाइट को आप क्रॉल करो, सर्च करो और अपनी वेबसाइट पे शो कराओ। बिंग बोट की जो बिंग का सर्च है उस पर जब भी कोई कीवर्ड सर्च हो तो मेरी वेबसाइट को आप सर्च में लेकर आओ। सेम ये याहू के लिए है। हैंडल फ्रेंडली, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेबसाइट पे कंटेंट मैंने डाला है उसको मोबाइल डिवाइस में प्रॉपर दिखाओ, जो HTML है उसको प्रॉपर करके मोबाइल में दिखाओ। जियो लोकेशन मतलब मेरी क्या कंट्री है, मैं इंडिया से हूँ, बांग्लादेश से हूँ, अमेरिका से हूँ, जो इस कंट्री से भी हूँ यहाँ पे आप अपना कंट्री मेंशन कर दीजिए। IN हटा के US लिख दीजिए अगर आप US से हैं तो। फिर स्टेट आता है, किस स्टेट से हैं आप, यहाँ पे अपना स्टेट मेंशन कर दीजिए। सिटी, किस सिटी से हैं ये सिटी मेंशन कर दीजिए। तो गूगल को आसानी रहेगी कि नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये वेबसाइट है जो हमें रैंक करानी है। एड्रेस, जो भी आपकी वेबसाइट का एड्रेस है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। मेटा नेम इज इक्वल टू एड्रेस, कॉन्टेंट इज इक्वल टू डबल कोट एड्रेस ऑफ द कंपनी। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फेसबुक मतलब जब भी हम अपनी वेबसाइट का URL फेसबुक पे डालते हैं तो नीचे आपने देखा होगा एक हेडिंग खुल जाती है, इमेज खुल जाती है और डिस्क्रिप्शन खुल जाता है अपने आप ही। सो वो कैसे होता है, वो इसी के थ्रू होता है, FB एडमिन OG URL के थ्रू। यहाँ पे मैंने अपनी जो पेज की, फेसबुक की पेज की आईडी होगी वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। अगर आपको पता नहीं है फेसबुक की पेज की आईडी कैसे मिलती है तो अबाउट वाले पेज पे जाएंगे आप, नीचे आप देखेंगे फेसबुक पेज आईडी आपको वहाँ पे लिखी होगी। यहाँ पे पहले आपको आईडी लिखनी है, फिर अपनी वेबसाइट लिखनी है, फिर टाइप इमेज कर दीजिए, जो टाइटल होगा, टाइटल आप देना चाहते हैं वो टाइटल कर दीजिए, फिर आप जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करा दीजिए, और इमेज आप जो लगाना चाहते हैं इमेज डिस्प्ले करा दीजिए, लगा दीजिए। सेम ये ट्विटर के लिए भी है। और जो हमारा मेटा टैग का पार्ट था वो यहीं तक था। अब इसके बाद हमारा आता है हेडिंग। हेडिंग 6 टाइप की होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है H1 एंड H2। और अगर मैं H1 एंड H2 के अंदर भी देखता हूँ तो H1 हेडिंग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। H1 हेडिंग हैव ऑलवेज बीन अ मेजर रैंकिंग फैक्टर। मतलब हमें अपनी वेबसाइट के हर एक पेज पे एक बार H1 टैग ज़रूर यूज़ करना चाहिए, और जो H1 टैग होगा उसके अंदर इस तरीके का कुछ कंटेंट लिखें जिसको पढ़ने के बाद यूज़र उस पर क्लिक ज़रूर करे। सर्च इंजन्स क्या करते हैं, वो हेडिंग्स को सर्च करते हैं। अगर आपका हेडिंग कुछ इस तरीके की है जो कीवर्ड से मैच कराती है और जो कुछ इस टाइप का कंटेंट है तो उस पर ज़रूर क्लिक होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसी पेज पे दिखा देता हूँ। ऑलवेज रेटिना फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये H1 टैग के अंदर हमने मेंशन किया है। इसी तरीके से हमने वेब गूगल को बताया कि ये हेडिंग, ये कंटेंट हमारा H1 टैग में है। सो SEO के पार्ट 1 में हमने यहीं तक कवर करेंगे। ये 4 टॉपिक थे हमारे कवर करने के लिए आज। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग और हेडिंग। जो मेटा टैग थे मैं अभी कमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और मेंशन भी कर सकते हैं, सारे अपनी वेबसाइट में लगा भी सकते हैं आप। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑल टैग एंड कैनोनिकल इशू। कैनोनिकल इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज का ऑल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्टिमाइजेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो कल का वीडियो मिस मत करिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेक्निकल अपडेट्स मिलती रहें।